नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड। मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी बच्चे कक्षा 11वीं क्लास में गए हैं और जिन्होंने मैथ्स और बायो सब्जेक्ट लिया है, तो आप लोग को एक विषय पढ़ना पड़ता है। उसका नाम है रसायन शास्त्र। विषय का नाम है केमिस्ट्री। उसका अध्याय एक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश राज्य एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। और मैं आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो प्रश्न पेपर में आपके आना ही आना है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। इसके बाद हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों फिर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे आज। इसके बाद फिर धातु में अंतर पढ़ेंगे। इसके बाद फिर तत्व की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन, परमाणु और अणु में अंतर। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और परीक्षा में आप लोग को आते ही आते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और पढ़ेंगे, आवोगाद्रो का नियम। इतने सारे नियम यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में, और एक ही वीडियो में यहाँ पर हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। एक बार चेक कर लेते हो वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कक्षा 11वीं क्लास के विद्यार्थी आप लोग यहाँ पर तैयार होकर के बैठ जाइए। इसके पहले मैंने 2 क्लास ले चुका हूँ, है ना। 2 क्लास ले चुका हूँ। जिन बच्चों ने देखे नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो उसके पहले की 2 क्लास देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप पहली क्लास समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप समय मिलेगा तो फिर पुरानी 2 क्लास आपको देखना है। और कॉपी निकाल करके बैठिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा और आंसर भी लिखवाऊंगा। आपको लिखना भी है, समझना भी है, याद भी करना है, तो ही आपको कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। आपको यहाँ पर पहला प्रश्न लिखना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, आवोगाद्रो का नियम लिखिए। आवोगाद्रो का नियम लिखो। आवोगाद्रो का नियम लिखिए। आवोगाद्रो का नियम लिखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, आवोगाद्रो का नियम लिखिए। आवोगाद्रो का नियम लिखिए, पेपर में आता है, ठीक है। त्रैमासिक, 6माही और वार्षिक परीक्षा में आपको पूछा जाता है। आवोगाद्रो का नियम लिखिए। तो यहाँ पर हम समझेंगे आवोगाद्रो का नियम क्या होता है। आवोगाद्रो का नियम, तो देखिए इसके लिए इसका जो आंसर रहेगा, आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना चाहिए, ये यहाँ से लेकर के चाहिए तक आपको लिखना है, ठीक है। चाहिए तक, है ना, चाहिए, है ना। सन 1861 से लेकर के यहाँ पर होनी चाहिए, इतना आपको कॉपी में नोट करना, उत्तर लगा करके। क्वेश्चन रहेगा आवोगाद्रो का नियम लिखिए और उत्तर आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आवोगाद्रो का नियम, ठीक है। सन 1818 में आवोगाद्रो ने यह नियम का प्रतिपादन किया। आवोगाद्रो का जो नियम है, इस आवोगाद्रो के नियम का प्रतिपादन आवोगाद्रो ने कब किया, सन 1818 में किया। सन 1818 में आवोगाद्रो ने इस नियम का प्रतिपादन किया। और आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, आवोगाद्रो का नियम कहता है समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या बराबर होती है। समान ताप आवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप, अगर टेम्परेचर बराबर है, टेम्परेचर कैसा है, एक जैसा है, और समान दाब, और दाब मतलब प्रेशर, दाब यानी प्रेशर भी एक जैसा है, तो गैसों के समान आयतन में हमने 2 गैस लिए। एक गैस ले ली हमने हाइड्रोजन और दूसरी गैस ले ली हमने नाइट्रोजन, और उन दोनों का अगर आयतन भी समान है, आयतन भी कैसा समान है, हाइड्रोजन गैस भी हमने 1 लीटर ले लिए और नाइट्रोजन गैस भी हमने 1 लीटर ले लिए, तो उसमें अणुओं की संख्या कैसी होगी, बराबर होती है। आवोगाद्रो का नियम एक बार फिर से आप समझोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 प्रकार की गैस लिया। देखो यहाँ पर भी आयतन आपका 1 लीटर का डब्बा है और यहाँ पर भी आयतन कितना है, यहाँ पर हमारा 1 लीटर का क्या है, डब्बा है, ठीक है। इसके अंदर भरी है नाइट्रोजन गैस के अणु, इसके अंदर भरे हाइड्रोजन गैस के अणु। और अगर ताप भी कैसा है, जितना ताप इस पर पड़ रहा है उतना ही ताप इस पर भी पड़ रहा है। दाब यानी प्रेशर, जितना दबाव इस पर लगा रहा है उतना ही दबाव इस पर भी लग रहा है ना। और आयतन भी बराबर है। तो नियम ये बोलता है समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में, यहाँ पर 2 गैस, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, गैसों के समान आयतन में, इसका आयतन भी मान लो 1 लीटर, इसका आयतन भी 1 लीटर, अणुओं की संख्या बराबर होती है। अगर तीनों चीज समान है, आयतन बराबर है, ताप भी बराबर है और दाब भी बराबर है, तो बच्चों फिर अगर यहाँ पर 10 करोड़ अणु है तो यहाँ पर भी 10 करोड़ ही अणु होंगे। मतलब अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन के जितने अणु होंगे उतने ही अणु आपके हाइड्रोजन के भी होंगे। मतलब अणुओं की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी। और यही नियम हमारा आवोगाद्रो का नियम कहलाता है।
आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नियम यहाँ पर हमारा यही कहता है। सन 1811 में आवोगाद्रो ने नियम दिया, और नियम आवोगाद्रो ने क्या कहा, समान ताप और दाब पर, अगर ताप समान है और दाब भी समान है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। आप यहां से लेकर के यहां तक लिख लीजिए, इतना लिखो और लिखने के बाद ही फिर वीडियो स्टॉप करके इतना लिखो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आना ही आना है, इसकी मैं 100% गारंटी लूंगा बच्चों, और ये सवाल पेपर में नहीं आया तो आप फिर मुझे कहना। क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत लिखिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए, पेपर में आपको प्रश्न आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। तो यहां पर हम क्वेश्चन लिखेंगे, यहां पर आपको पेपर में प्रश्न आता है, पेपर में प्रश्न क्या आता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्वेश्चन लिखो कॉपी में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धांत लिखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए, या डाल्टन का परमाणुवाद समझाइए, डाल्टन का परमाणुवाद समझाइए। या फिर कई बार पेपर में ये पूछ लेता है आधुनिक परमाणुवाद क्या है, या आधुनिक परमाणुवाद क्या है, आधुनिक परमाणुवाद क्या है। ये पेपर में आपको यहाँ पर प्रश्न 1 करके आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको पेपर में प्रश्न आ सकता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए, या आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है डाल्टन का परमाणुवाद समझाइए, अथवा क्वेश्चन आता है पेपर में आधुनिक परमाणुवाद क्या होता है, आधुनिक परमाणुवाद समझाइए या आधुनिक परमाणुवाद लिखिए। इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रश्न 1 करके आता है। तो आज के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद फिर आगे बढ़ना, है ना, फिर समझना, है ना। वीडियो स्टॉप करके देखो भले। तो देखो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद, हम पढ़ रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद। परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहा जाता है, ये सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था, डाल्टन ने। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डाल्टन से भी 2500 साल पहले भारत देश के एक बहुत महान ऋषि होते महर्षि कणाद, उन्होंने इसके पहले ही बता दिया था, लेकिन उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं हो पाया क्योंकि उस समय उतना वो नहीं था। लेकिन फिर डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में, ठीक है। किसने, डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने बताया, ठीक है। कब बताया, 1808 में बताया। अभी चल रहा है 2022, आज से लगभग 200 साल पहले जॉन डाल्टन ने बताया। किसके बारे में, परमाणु के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं डाल्टन का परमाणुवाद या आधुनिक परमाणुवाद, ठीक है। डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणुवाद क्या होता है, परमाणु सिद्धांत किसे कहते हैं। तो यहां पर हम इस चीज को यहां पर हम पढ़ रहे हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे डाल्टन के परमाणुवाद, है ना। तो इसका उत्तर आप कहां से कहां तक लिखोगे, इसका उत्तर पूरे यहां से लेकर के आपको पूरे 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट 8 के 8 पॉइंट आपको यहां पर लिखना है। अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा कि परमाणु क्या होता है और परमाणु किस प्रकार से सिस्टम अपना बना करके काम करता है। तभी आपको पल्ले पड़ेगा कि परमाणु क्या होता है और क्या चीज होती है परमाणु, ठीक है। तो आपको बारीकी समझना है परमाणु के बारे में। देखो, जॉन डाल्टन ने सन 1808 में रासायनिक संयोग के नियमों को देखते हुए, इसके पिछले सेकंड नंबर की जो क्लास थी यूट्यूब पर मिल जाएगी आप लोग को, उस पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था रासायनिक संयोग के नियम। हमने 5 नियम पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, आवोगाद्रो का नियम मैंने अभी पढ़ा दिया, और गेल-ऊसे का गैसीय संयोजन का नियम। तो इन 5 नियमों को देखते हुए 1808 में जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने, जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसको देखते हुए, रासायनिक संयोग के नियमों को देखते हुए। और उसने क्या कहा, जॉन डाल्टन ने क्या कहा, आप यहां पर समझ सकते हो। देखिए परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने क्या कहा, आप यहां पर देख सकते हो। प्रत्येक पदार्थ का मतलब होता है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ होते, चाहे ये माइक हो, मोबाइल हो, मैं हूं, तुम हो, मिट्टी हो,
है ना। इसके बाद फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, हवा हो, पानी हो, आसमान हो, धरती हो, जो भी हो, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे ये चार्जर हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, प्रत्येक पदार्थ यानी हर एक पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं इस दुनिया में, प्रत्येक पदार्थ यानी हर एक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। हर एक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये जो पेन है ये भी छोटे 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 कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हमने इस पदार्थ को लिए, इस पदार्थ को हमने छोटा करे और छोटा करे और छोटा करे और छोटा करे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हम उसको उससे ज्यादा छोटा नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे छोटा कण होता है, जो सबसे सूक्ष्मतम, जो सबसे बारीक कण होता है, जिसको हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, उस सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु या एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं या एटम कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का मतलब होता है हर एक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ, इस दुनिया का संपूर्ण पदार्थ, है ना, अत्यंत छोटे छोटे, चाहे दुनिया में कोई पदार्थ सबसे छोटे छोटे, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक पदार्थ इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का हर एक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु या एटम कहा जाता है। इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है या फिर एटम कहा जाता है। पहला पॉइंट बन जाएगा आपसे, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और इन अत्यंत छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगला पॉइंट आप यहां पर देखोगे, एक ही तत्व के सारे परमाणु, एक ही तत्व के सारे परमाणु, यहां पर एक नया वर्ड आया, तत्व। तत्व किसको बोलते हैं? इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं। एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से, अर्थात भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। इस पॉइंट को पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर समझिए। अब मैं यहां पर समझा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। देखो, एक ही तत्व के सारे परमाणु, मैंने एक तत्व ले लिया, मैंने एक ले लिया गुब्बारा, मैंने क्या ले लिया? मैंने एक ले लिया गुब्बारा। ये हो गया हमारा गुब्बारा। इस गुब्बारे के अंदर हम ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन तत्व है। इस गुब्बारे के अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, मतलब कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है, ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है। और यहां पर ये दूसरा गुब्बारा हमने ले लिए, इसके अंदर हमने भर दिए नाइट्रोजन तत्व, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भर दिए? नाइट्रोजन गैस भर दिए। और यहां पर नाइट्रोजन के परमाणु है, नाइट्रोजन के परमाणु, ठीक है। तो यहां पर ये नियम ये कहता है, एक तत्व हो गया आपका ऑक्सीजन, दूसरा तत्व हो गया आपका नाइट्रोजन। एक ही तत्व के सारे परमाणु, ऑक्सीजन यहां पर तत्व है और इस तत्व के सारे परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, सारे के सारे परमाणु, एक ही तत्व के समस्त परमाणु, है ना, एक ही तत्व के सारे परमाणु आपस में समान होते हैं। मतलब ऑक्सीजन का ये वाला परमाणु और ऑक्सीजन का ये वाला परमाणु दोनों एक जैसे होंगे। जितना वजन इसका होगा उतने वजन इसका होगा। ये जो काम करेगा वही काम ये भी करेगा। मतलब एक ही तत्व के सारे परमाणु, है ना, भार, वजन की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से समान होते हैं। वैसे नाइट्रोजन के जितने परमाणु होंगे, ये वाला परमाणु इस परमाणु के जैसा होगा बिल्कुल, भार की दृष्टि से भी और आकार की दृष्टि से। तो एक ही तत्व के समस्त परमाणु आपस में समान होते हैं, लेकिन एक तत्व का ये वाला परमाणु नाइट्रोजन के परमाणु से अलग रहेगा। एक ही तत्व के समस्त परमाणु आपस में तो समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होते हैं। मतलब सारे के सारे आदमी एक जैसे होते हैं, सबके 2 पैर और 2 हाथ होते हैं, और सारे के सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं, 4 पैर वाले, लेकिन आदमी कुत्ता से अलग होता है। उसी प्रकार एक ही तत्व के समस्त परमाणु, एक ही तत्व के समस्त परमाणु आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं, परंतु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होते हैं। यहां पर बस यही बात कही जा रही है। यहां पर आप देख सकते हो, एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से, अर्थात भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट यहां पर आप देख सकते हो, डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य है। परमाणु जो होता है वो तत्व का सबसे छोटा, इतना छोटा कि हम उसको और छोटा नहीं कर सकते, सबसे छोटा कण होता है। ऐसा किसने कहा? डाल्टन ने कहा। परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। कैसा होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु एक प्रकार से अविभाज्य होता है।
अविभाज्य मतलब इसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसको हम नहीं तोड़ सकते। अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलेंगे अविभाज्य कण। परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है, अर्थात रासायनिक विधि द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक विधि के द्वारा परमाणु को और अधिक छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यह नियम कहता है। परमाणु एक प्रकार से अविभाज्य होता है। परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य होता है, अर्थात रासायनिक विधि के माध्यम से इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। रासायनिक क्रिया के द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा परमाणु को और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य कण होता है। अगला आप देख सकते हो, अगला पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है? अगला पॉइंट यहां पर हमारा यह कह रहा है, परमाणु सदैव, परमाणु यानी परमाणु सबसे छोटा का परमाणु, सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते। जितने भी परमाणु होते हैं, सारे के सारे परमाणु हमेशा छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं। परमाणु क्या करते हैं? जो छोटी छोटी संख्याएं होती है, उन छोटी छोटी संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक परमाणु, आधुनिक अणु बनाते हैं। परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयोग करते हैं और अणु बना। यौगिक परमाणु का मतलब होता है अणु। उस समय पर यौगिक परमाणु कहते थे और आज के समय में हम उसको अणु कहते हैं। तो इसको समझोगे आप, जो परमाणु होते हैं वो छोटी छोटी संख्या, जैसे कि एक परमाणु हो गया हाइड्रोजन का, दूसरा परमाणु हो गया ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल गए और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल गया और यह बन गया आपका आधुनिक अणु। क्या बन गया? अणु बन गया। तो परमाणु जो होते हैं, परमाणु, पहला परमाणु हो गया हाइड्रोजन का और दूसरा परमाणु हो गया ऑक्सीजन का। परमाणु सदैव छोटी छोटी संख्याओं के रूप में संयोग करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए और यहां पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु हो गया और छोटी छोटी संख्याओं में संयोग करके ये आधुनिक अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आधुनिक अणु बनाते हैं। परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में संयोग करते हैं। आप देख सकते हो यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए और यहां पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु हो गया। परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में संयोग करते हैं और अणु बनाते हैं। अणु मतलब अणु बनाते हैं, अणु का यौगिक बनाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर बन गया आपका अणु का यौगिक। परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। यह है यहां पर आपका अणु। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। इसके बाद एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में समान होते हैं। एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस समान होते हैं। एक ही यौगिक, यहां पर एक यौगिक है जल, तो जल के जितने भी परमाणु होंगे वो सारे परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। जल के जितने भी अणु होंगे, यौगिक परमाणु बोलो या अणु बोलो, बात एक ही है। यौगिक परमाणु मतलब परमाणु से मिलकर बना, परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। तो जितने पदार्थ के जितने भी अणु होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। जल के जितने भी अणु होंगे वो आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। अगला पॉइंट, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। जो परमाणु होता है, परमाणु को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते। बस परमाणु एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन परमाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते। परमाणु कभी भी खत्म नहीं होगा। आप जलाओगे तो वो गैस बन जाएगा, है ना, गड़ाओगे तो मिट्टी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, लेकिन नष्ट कभी नहीं होता है। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अगला, पदार्थ में जो पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर परमाणु के सभी गुण पाए जाते हैं। पदार्थ के अंदर परमाणु में पदार्थ के सारे गुण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ऑल टोटल गुण पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए इतना पूरा, क्योंकि पेपर में आना ही आना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको लिखवाने वाला हूं। जो डाल्टन ने परमाणु को सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन उसने बहुत सारी चीज को बता नहीं पाया और बहुत सारी चीज उसने गलत बताया था। अभी हमने ये पढ़ ली कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या कमियां थी या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या सीमाएं थी। तो हम यहां पर अगला क्वेश्चन लिखिए। आप लोग क्वेश्चन लिखोगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। सीमाएं लिखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं लिखिए, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां लिखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु
सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां लिखिए। कॉपी में लिखना भी है, कमियां लिखिए। एक क्वेश्चन समझो फिर उसको लिखो, कॉपी में नोट करो। या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां लिखिए। जो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया, अब भी जिसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया, अब उस सिद्धांत की कौन कौन सी सीमाएं हैं और उस सिद्धांत की कौन कौन सी कमियां हैं, हम यहां पर इसके बारे में जानेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। तो यहां पर ये देखिए, डाल्टन ने कौन के परमाणु सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां थी। क्वेश्चन लिख लिया, अब इसका उत्तर यहां से लिखोगे आप। ये 2 पॉइंट लिखोगे और पीछे 3 पॉइंट हो रहे हैं ना। तो डाल्टन ने जो परमाणु को सिद्धांत दिया, उसमें देखो निम्नलिखित कमियां थी। पहली कमियां क्या है? भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या न कर पाना। एक पदार्थ, डाल्टन ने ये तो बता दिया कि एक पदार्थ का परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु से अलग अलग होता है, ये अलग होगा, ये अलग होगा, लेकिन क्यों अलग होता है, किस कारण से अलग होता है, इसकी व्याख्या डाल्टन नहीं कर पाया। ये उसकी कमियां थी। भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या ना कर पाना। इसके बाद पदार्थों के परमाणु के संयुक्त होकर यौगिक निर्माण के कारणों को स्पष्ट न कर पाना। पदार्थ के परमाणु आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं और जुड़ करके अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के जल का अणु बना है। तो किस प्रकार बनता है अणु, कौन सा बल काम करता है, किस प्रकार से बल काम नहीं करता है, इसके बारे में डाल्टन नहीं बता पाया। ठीक है, पदार्थों के जो परमाणु होते हैं वो संयुक्त होकर के जो यौगिक बनाते हैं, जो अणु बनाते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। पदार्थों के परमाणु संयुक्त होकर के जो अणु बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, उसका जो कारण होता है उसको वो स्पष्ट नहीं कर पाया। उसका क्या कारण होता है वो उसको स्पष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद यौगिक परमाणु का मतलब होता है अणु। जो अणु होता है, जो यौगिक परमाणु होता है, मैं परमाणु के मध्य बंधन बल की व्याख्या न कर पाना। जो क्या बोलते हैं, जो जॉन डाल्टन था, उसकी एक कमी यहां पर यह थी कि परमाणु के मध्य में कौन सा बंध काम करता है, क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु से चिपका हुआ रहता है, तो उनके मध्य में कौन सा बल काम करता है, वो चिपका क्यों रहता है, इसके बारे में भी वो नहीं बता पाया। अगला, गे-लुसेक के गैसीय संयोजन नियम की व्याख्या न कर पाना। जो जॉन डाल्टन था, जॉन डाल्टन ने गे-लुसेक का जो गैसीय संयोजन का नियम था, इसकी व्याख्या भी वो नहीं कर पाया। ठीक है, इसकी व्याख्या कर पाया कि वो नहीं कर पाया, कि वो नियम कैसे काम करता है, क्या होता है नियम, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाया। अगला, परमाणु तथा यौगिक परमाणु मतलब अणु में भेद न कर पाना। परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है, उसके बारे में जॉन डाल्टन नहीं बता पाया। तो आपको ये 5 पॉइंट यहां पर लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में आता ही आता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, आधुनिक परमाणुवाद। अगला क्वेश्चन लिखिए, आधुनिक परमाणुवाद क्या है। अगला क्वेश्चन लिखोगे आप, आधुनिक परमाणुवाद। क्वेश्चन आपको लिखना है, आधुनिक परमाणुवाद क्या है, समझाइए। आधुनिक परमाणुवाद, आधुनिक परमाणुवाद क्या है, आधुनिक परमाणुवाद क्या है, समझाइए। आधुनिक परमाणुवाद क्या होता है, समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणुवाद क्या होता है, समझाइए। अब देखो, डाल्टन ने परमाणु को सिद्धांत दे दिया, लेकिन परमाणु सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक परमाणुवाद। मतलब आधुनिक मतलब वर्तमान में परमाणु किसे कहते हैं। डाल्टन ने बहुत सारी चीज गलत बताया, अब आधुनिक परमाणु के बाद क्या होता है वो समझो ना। तो वर्तमान में जब डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में कब, 1808 में, और आधुनिक परमाणुवाद मतलब अभी वर्तमान में परमाणु किसे कहते हैं। देखो, तो डाल्टन ने बताया था परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, वो उन्होंने गलत कहा था। परमाणु अविभाज्य नहीं होता। 5 पॉइंट लिखोगे, 1 2 3 4 5, है ना। परमाणु जो होता है वो अविभाज्य नहीं होता है, मतलब परमाणु को हम तोड़ सकते हैं, परमाणु को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद पदार्थ के सारे परमाणु समान नहीं होते। डाल्टन ने क्या बोला था कि एक ही पदार्थ के सारे परमाणु समान होते हैं।
जैसे कि हाइड्रोजन तत्व हो गया, तो हाइड्रोजन के सारे परमाणु समान होंगे, जबकि उन्होंने गलत बोला है। एक ही तत्व के जो भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन, जिसे हमने एक तत्व ले लिया, यहां पर कौन सा, हमने एक तत्व ले लिया हाइड्रोजन। डाल्टन ने बोला कि हाइड्रोजन के सारे परमाणु समान होते हैं, उन्हें गलत बोला, जबकि एक हाइड्रोजन का परमाणु H11 होता है और एक इसका H12 होता है और एक इसका H13 होता है। और एक ही पदार्थ के जो भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में अलग अलग होते हैं। तो एक ही तत्व के सारे परमाणु समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, है ना। अगला, एक पदार्थ के परमाणु का दूसरे पदार्थ के परमाणु में रूपांतरण संभव है। हम एक परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु को हम नाइट्रोजन के परमाणु में बदल सकते हैं, मतलब एक पदार्थ के परमाणु को हम दूसरे पदार्थ के परमाणु में चेंज कर सकते हैं। एक पदार्थ के परमाणु को हम दूसरे पदार्थ के परमाणु में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अगला, परमाणु को ऊर्जा में परिवर्तित कर पाना संभव होता है। जो हमारा परमाणु होता है, जो हमारा एटम होता है, उसको हम एनर्जी में, उसको हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, उसको हम ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। अगला, तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। दो तत्व के परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। जैसे कि एक तत्व का परमाणु हो गया हाइड्रोजन और दूसरे तत्व का परमाणु हो गया ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने H2O, जल का एक क्या बना लिया, अणु बना लिया। तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। एक तत्व हो गया हाइड्रोजन और दूसरा तत्व हो गया ऑक्सीजन। यहां पर तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। तो आपको इतने 5 पॉइंट यहां पर कॉपी में लिखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होता है, एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करोगे आप कॉपी में, तत्व किसे कहते हैं, कॉपी में लिखना भी है, पूरे नोट्स बनाना है प्रॉपर। क्वेश्चन लिखिए, तत्व, तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, समझाइए, तत्व क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं, समझाइए। तत्व की परिभाषा यहां पर आपको देना है। तत्व किसे कहते हैं समझाना है आपको यहां पर। तत्व, तो यहां पर देखो तत्व किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहां से लेके यहां तक लिखोगे। ये लिखा है इसका उत्तर, ये देखिए, यहां से लेके यहां तक आपको लिखना है। कुछ पदार्थ, इन्वर्टेड कॉमा से लेकर के, कुछ पदार्थ से लेकर के तत्व है, इतना लिखना है आपको, ठीक है, इसका उत्तर। तो तत्व किसे कहते समझिए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें अंतिम सरल पदार्थ कहा जाता है। अंतिम सरल पदार्थ मतलब उससे ज्यादा सरल पदार्थ नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने एक लिया, यहां पर क्या, जल लिया, ये जल, यहां पर H2O मतलब जल लिया, इसको मैंने सरल किया तो ये दो भागों में टूट गया। पहला टूट गया हाइड्रोजन में और दूसरा टूट गया ऑक्सीजन में, है ना। तो ये हाइड्रोजन जो है ये अंतिम सरल पदार्थ है, क्योंकि इसको और अधिक सरल नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन भी जो है वो अंतिम सरल पदार्थ है, मतलब इसको और अधिक सरल नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम और अधिक सरल नहीं कर सकते, मतलब ये अंतिम सरल पदार्थ है, ठीक है। तो देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें अंतिम सरल पदार्थ कहा जा सकता है, और ये पदार्थ और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते। जैसे कि जल को तो हमने दो भागों में बांट दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन हाइड्रोजन को और अधिक भागों में हम विभाजित नहीं कर सकते, ये अंतिम सरल पदार्थ है। तथा ये विभिन्न प्रकार से संयोग करके, जो तत्व जो होते हैं ना, यही तत्व विभिन्न प्रकार से संयोग करके पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने क्रिया कर ली, जल बना लिए, फिर किसी और ने क्रिया करके माइक बना लिया, कुछ बना लिया, फलाना बना लिया। तो दुनिया में जितने भी तत्व होते हैं, ये तत्व जो होते हैं, तत्व एलिमेंट्स जो होते हैं, यही आपस में क्रिया करके कई प्रकार के पदार्थ बनाते हैं और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं अंतिम सरल पदार्थ, यही तत्व कहलाते हैं, ये पदार्थ कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। इतना आप लिख लीजिए और समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। आपको क्वेश्चन लिखना है धातु एवं अधातु में, धातु एवं अधातु में
अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु में और धातु में आपको यहां पर अंतर स्पष्ट करना है। धातु, धातु किसको बोलेंगे? ये जो लोहा होता है, लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातु होती है जो टक टक टन टन की आवाज करती है, ठीक है। जैसे ताला, ये भी ताला भी धातु से मिलकर बना है। और धातु किसको बोलते हैं? गैर धातु, धातु नहीं वो धातु है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या होती है? आपकी अधातु होती है, ठीक है। तो हम धातु और धातु में अंतर बताना। तो देखो इसका उत्तर लिखोगे आप, ये पूरा इसका उत्तर कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। उत्तर में डालोगे हेडिंग, धातु एवं अधातु में अंतर निम्नलिखित है। 3 कॉलम बनाओगे, पहला बनाओगे गुण का, दूसरा धातु का और तीसरा धातु का। पहला भौतिक गुण, अवस्था। जितनी भी धातु होती सारी की सारी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस का मतलब होता है कर्री रहती है ना। सिर्फ पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और पारा कहां पर रहता है? डॉक्टर के थर्मामीटर में पाया जाता है। और अधातु, अधातु ठोस भी होती है जैसे प्लास्टिक, द्रव भी होती है मतलब पानी, और गैस भी होती है जैसे कि जितनी भी गैस है। तो अधातु जो होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अगला घनत्व, धातुओं का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। तो आपको लिखना है धातु का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है, तभी धातु वजनदार होती है। और अधातु का घनत्व कैसा होता है? कम होता है, तभी अधातु कैसी होती है? हल्की होती है। अधातु का घनत्व कैसा होता है? कम होता है, इसलिए अधातु कैसी होती है? हल्की होती है। अगला चमक, जो धातु होती है, धातु में एक प्रकार की चमक पाई जाती है। आप देखना, जैसे आप लोहे को काटोगे तो एक अलग ही चमकेगी वो। धातु में एक प्रकार से धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है। और जो अधातु होती है, अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है। अधातु में किसी भी प्रकार की कोई भी चमक, जो अधातु होती है, अधातु में किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। प्लास्टिक चमकती कि नहीं चमकती? अगला पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब क्या? हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो जो धातु होती है, धातु अपारदर्शी होती है, मतलब धातु के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। धातु के आर पार नहीं देखा जा सकता है। धातु कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। धातु कैसी होती है? अपारदर्शी होती है, मतलब धातु के आर पार नहीं देखा जा सकता है। धातु कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। धातु कैसी होती है? अपारदर्शी, मतलब धातु के आर पार हम नहीं देख सकते। और अधातु, अधातु कैसी होती है? पारदर्शी, जैसे कांच, उसके हम आर पार देख सकते। पारभासी, अधातु पारभासी भी होती। पारभासी मतलब कुछ कुछ देख सकते, कुछ कुछ नहीं देख सकते। और अपारदर्शी, प्लास्टिक, मतलब कुछ भी नहीं देख सकते। तो अधातु 3 प्रकार से होती है। अगला, पीटने पर, जब धातु को हम पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती है, टन 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 की आवाज आती है। और जब हम अधातु को पीटते हैं तो किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ना टन टन की आवाज आती है, ना पन पन की आवाज आती है, आवाजें नहीं आती है धातु में। अगला, चालकता, धातु में अगर हम बिजली प्रवाहित करेंगे तो धातु में करंट प्रवाहित होता है, इसलिए जितने भी तार होते हैं वो धातु से धातु के बने होते हैं। मतलब धातु जो होती है उसमें और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। अगर भाई हम अधातु की बात करें तो अधातु जो होती है वो उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक, कुचालक, ठीक है। इतने पॉइंट लिख देना, इतने बहुत है। अगला रासायनिक गुण देखोगे, ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, मतलब कोई धातु अगर ऑक्सीजन से मिल रही है और ऑक्साइड बना रही है तो वो क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातु अगर अम्ल से क्रिया करेगी, रासायनिक गुण, ठीक है, धातु अगर अम्ल से क्रिया करेगी, ये लिखना है पूरे, है ना। कई बार पूछ लेता रासायनिक गुण में अंतर लिखिए धातु धातु में ना, है ना। धातु अगर अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और भाई अगर धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार से धातु हाइड्रोजन से योग, धातु हाइड्रोजन से बहुत कठिनाई से योग करती है और धातु सरलता से योग कर लेती है। धातु के क्लोराइड कैसे होते हैं? ठोस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। और धातु कैसे होते हैं? गैसी होते हैं और जो जल में अपघटित नहीं होते। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इतना आप लिख लीजिएगा और इतना आप याद कर लीजिएगा। अब हम समझने वाली बात करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आपको आना ही आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम लिखेंगे, परमाणु किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों यहां पर आप, क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखना है हमको यहां पर। क्या परमाणु किसे कहते हैं?
क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु, पेपर में आता है क्वेश्चन, परमाणु किसे कहते हैं? यह किसी तत्व का बेहद सूक्ष्मतम कण है। परमाणु जो होता है वो तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। जैसे कि मान लो ये जो एक लोहे की रोड है, ये काय की रोड है? लोहे की रोड है। ये काय का तत्व है? लोहे का तत्व है। इसका जो, इसको हमने छोटा करें और छोटा करें और छोटा करें, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसको हम उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। तो किसी भी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, किसी भी तत्व का जो छोटे से छोटा कण होता है, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु किसे कहते हैं? यह किसी तत्व का बेहद सूक्ष्मतम कण होता है। जो परमाणु होता है, परमाणु, यह किसी तत्व का बेहद सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु किसको बोलेंगे हम? परमाणु, परमाणु जो होता है, परमाणु, यह किसी तत्व का बेहद सूक्ष्मतम, बेहद छोटे से छोटा कण होता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, क्योंकि सबसे छोटा कण होता है। इसको अगर हम खुला छोड़ देंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो किसी न किसी से क्रिया कर लेगा, कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो परमाणु जो होता है किसी तत्व का बेहद सूक्ष्मतम, बेहद छोटे से छोटा कण होता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे यहां पर हम अणु के बारे में। अणु, परमाणु समझ में आ गया। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है उसको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको हम परमाणु कहते हैं। किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण, सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अणु किसे कहते हैं? अणु, क्वेश्चन लिखिए, अणु किसे कहते हैं? इसके प्रकार समझाइए। अणु किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं? ठीक है, अणु, अणु का मतलब समझोगे आप, अणु किसे कहते हैं? देखो, सबसे छोटा कण होता है परमाणु, और दो परमाणुओं के आपस में मिलने से बनता है अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। जब दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है, है ना। तो अणु भी जो होता है वो पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है। जैसे कि मेरे पास एक बोतल में पानी भरा हुआ है, तो उसका जो सबसे जो छोटा कण होगा, जो जल का एक अणु होगा, ये आपका अणु कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। अणु किसको बोलेंगे? इसको लिखना है, यहां से लेकर के आपको यहां तक लिखना है। ठीक है, ठीक है। यह किसी तत्व का, अणु जो होता है, अणु, अणु किसी तत्व का बेहद छोटे से छोटा कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे जल, जल का हमने एक छोटा सा अणु ले लिया H2O, तो उस सबसे छोटे अणु H2O में भी जल के सारे गुण पाए जाएंगे। तो अणु जो होता है किसी भी तत्व का, अणु जो होता है, अणु किसी भी तत्व का बेहद छोटे से छोटा कण होता है जिसमें उस तत्व के सारे गुण पाए जाते हैं। और अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जल का एक अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और अणु जो होता है वो एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अब अणु जो होते हैं, अणु भी आपके दो प्रकार के होते हैं, तो आपको नीचे लिखना है। फिर यहां से अणु की परिभाषा यहां से लेकर यहां तक लिख लोगे। इसके बाद लिखना, अणु दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं तत्व के अणु। तत्व के अणु में क्या होगा? इसमें एक ही प्रकार के अणु पाए जाएंगे। तत्व के अणु किसको बोलेंगे? तत्व के जो अणु होते हैं इनमें या तो केवल एक ही परमाणु होता है। तत्व के अणु में क्या होता है? एक ही परमाणु होता है। लिखना यहां से लेकर के पूरे यहां तक, है ना। जो तत्व के अणु होते हैं, तत्व के अणु में क्या होता है? या तो केवल एक ही परमाणु होता है या एक से अधिक एक जैसे परमाणु होते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, हीलियम का अणु इस H ही होगा, एक ही तत्व है। हाइड्रोजन का अणु H2, इसमें भी एक ही तत्व है। फास्फोरस का अणु P4, इसमें भी एक ही तत्व है। सल्फर का अणु एसिड, इसमें भी एक ही तत्व है। अगर एक ही तत्व के अणु पर, एक ही तत्व के परमाणु मिल रहा है और तो क्या बना रहे हैं? वो तत्व का अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तत्व का अणु। और अगला होता है बच्चों यहां पर आपका यौगिक का अणु। अगला होता है यौगिक का अणु। यौगिक का अणु किसको बोलेंगे हम? यौगिक के अणु में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि देखो, जल H2, इसमें दो प्रकार के तत्व है। पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। तो जो यौगिक का अणु होता है इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के जो तत्व होते हैं वो मिले हुए होते हैं। जैसे जल का अणु, इसमें दो है,
पहला हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो यौगिक के अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व मिले होते हैं। यौगिक के अणु में क्या मिले होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व मिले होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है, अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। क्वेश्चन के लिखोगे यहां पर आपको यहां पर प्रश्न लिखना है अणु, क्वेश्चन यहां पर आपको लिखना है अणु, अणु एवं परमाणु में, अणु एवं परमाणु, अणु एवं परमाणु में अंतर लिखिए, अंतर लिखो, अणु एवं परमाणु में अंतर लिखो। आपको यहां पर अणु और परमाणु में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। अणु में और परमाणु में क्या क्या अंतर होता है यहां पर आपको ये बताना है। अणु और परमाणु में, अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। किस किस में, अणु में और परमाणु में क्या क्या अंतर होते हैं। अणु और परमाणु में यहां पर हमको अंतर बताना है, क्या क्या अंतर होते हैं अणु में और परमाणु में। देखो अणु, अणु किसको बोलेंगे, अणु किसे कहेंगे, अणु यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, मतलब छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जैसे जल का अणु हो गया। और परमाणु भी सबसे छोटा कण होता है लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अगला, अणु जो होता है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे अणु परमाणु में टूटेगा और परमाणु भाग लेते हैं, अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अणु पहले परमाणु में टूटता है फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु जो होते हैं, अणु रासायनिक अभिक्रिया में, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो अणु रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु में टूट जाते हैं। और जो परमाणु होता है, परमाणु रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है, सबसे छोटा तो वो ऑलरेडी होता है। अणु जो होते हैं वो एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और जो परमाणु होते हैं वो सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। पूरा 11वीं के फिजिक्स केमिस्ट्री में सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। रात भर मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन आप लोग के लिए गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर आप लोग के लिए ला दूंगा।